विशेषकर आज ये छोटा सा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मूलभूत उद्देश्य क्या था कि हमने अपने तरफ से एक विधायक, बीजेपी के विधायक, हम 2 बार पहाड़ से चुने हुए विधायक, और दार्जिलिंग पहाड़ में आप जानते हैं दार्जिलिंग लोकसभा चुनाव सामने हैं, तो हम बीजेपी के टिकट से 2 बार खड़े हुए, 2 बार लड़े, बहुमत से जीते। जनता ने हमको प्यार दिया, विश्वास दिया। साथ साथ बीजेपी का संकल्प पत्र में भी 3 बार गोरखाओं का एस्पिरेशंस का बात, सपना का बात उल्लेखित किया गया है। तो अभी 4थी बार, 4th टाइम हम लोग दार्जिलिंग से भी ये माहौल है, चुनाव का माहौल हो गया, तो अभी यहाँ से भी चुनाव होना है और दार्जिलिंग का सीट में फिर भी बीजेपी का प्रत्याशी आएगा और बहुसंख्या से जीतेगा। एक नेशनल वेव है, नेशनल मोमेंटम है और पहाड़ अछूता नहीं है, क्योंकि एडवर्स परिस्थिति जब था 2009 में, तभी भी यहाँ पे बीजेपी जीता था। 14 में रिपीट हुआ, 19 में रिपीट हुआ और 24 में भी ये संभावना है। लेकिन बहुत सारा हम लोग का रिप्रेजेंटेशन हुआ, दिल्ली में डायलॉग हुआ, बातचीत हुआ, ये आज का मुद्दा नहीं है। हमारा पॉलिटिकल परमानेंट सोल्यूशन का, 11 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज़ का, ये तो बाद में जुड़ा है, लेकिन हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन का जो बात है ये बहुत दिन से चल रहा है, कांग्रेस का टाइम से ही चल रहा है और बहुत सारा सरकार आया गया, लेकिन ठोस कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज मैंने प्रधानमंत्री जी को ये पत्राचार में कर रहा हूँ। इस पत्राचार का मेन सिग्निफिकेंस क्या है? हर एक आज दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को बहुत लोगों ने पत्राचार किया, मेमोरेंडम सबमिट किया। ये तो 1907 से हिलमन एसोसिएशन ने उस टाइम जो गवर्नमेंट था उन लोगों को भी किया, भाई बाद में ये बहुत हुआ। लेकिन इस बात का सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो पत्र हम लिखा है प्रधानमंत्री जी को 2 पेज लेटर, ये मैंने अपना ब्लड से, अपना खून से, अपना रक्त से ये लिखा है। तो इसका कंटेंट मैं बताता हूँ अपना खून से। और ये पेन से मैंने लिखा है और मेरा अपना ब्लड सैंपल लेके मैंने इसमें जो अपना ब्लड लेके प्रधानमंत्री जी को, फर्स्ट टाइम इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दार्जिलिंग कि कोई नेता, कोई एमएलए या कोई लीडर अपना रक्त से, अपना खून से ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को मैं दे रहा हूँ। तो ये प्रधानमंत्री को जो मैं चिट्ठी लिखा है, ये इसमें मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि उन्होंने जो कहा था कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना, अभी ये सपना को विपना माने रियलिटी, टू टर्न द ड्रीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर इनटू रियलिटी, ये समय आ गया है। और परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन और जो लेफ्ट आउट कम्युनिटीज है गोरखा का, उसके ऊपर जल्द से जल्द एक ठोस निर्णय होना चाहिए। ये 17 लोकसभा समाप्त हुआ, 17 लोकसभा में गोरखाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। हाँ, राजू बिष्ट जी का अपना प्रयास था, उन्होंने संसद, सड़क से लेकर संसद तक गोरखाओं का मुद्दा को हाईलाइट करने का कोशिश किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऑन वन ओकेजन दे इनवाइटेड फॉर अ डायलॉग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायलॉग बुलाया, फिर भी ठोस कुछ नहीं हुआ सका। कश्मीरियों का हुआ, लद्दाखियों का हुआ, बोडो का हुआ, मिजो का हुआ, नागाओं का हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट इंडियन गोरखास के लिए कुछ नहीं हुआ।
और यही रिमाइंडर है, आई वांट टू रिमाइंड द प्राइम मिनिस्टर, खून से अपना पत्र लिख के मैं प्रधानमंत्री को ये रिमाइंडर करवाना चाहता हूँ। आज बंगाल में है हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री जी ऐसा प्रधानमंत्री जी है, अगर उनका पॉलिटिकल विल हो, उनका इच्छा शक्ति हो तो हो जाएगा। या दिस इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेस मीट। यही मूलभूत उद्देश्य है कि मैंने एक पत्रचार किया है, रक्त से अपना पत्रचार किया है, और मेरा 2 डिमांड्स है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कंटिन्यू करेगा, 18 लोकसभा में भी वही प्रधानमंत्री होगा। जल्द से जल्द गोरखा का इश्यूज पे, जैसे कश्मीरियों का 17 लोकसभा तो टोटली कश्मीरियों का हुआ, वो कश्मीरी जो देश में नहीं रहना चाहता है, वो कश्मीरी जो हमारे सेना पे प्रहार करता है, पत्थरबाजी करता है, इन लोग के ऊपर सुनवाई हो। नागा लोग जंगल से बुला के नागाओं के ऊपर अकॉर्ड हो रहा है, होम मिनिस्ट्री में मीटिंग हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हो रहा है, लेकिन नेशनलिस्ट गोरखा, आज मैं ये जो वक्तव्य दे रहा हूं तभी भी कोई गोरखा कहीं सीमा पे अपना देश के सुरक्षा के लिए अपना प्राण का आहुति दे रहा है। भारत देश बहुत बड़ा देश है, प्रधानमंत्री जी इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहा है। बहुत बड़ा इश्यूज है गोरखा का। इश्यूज हम लोग एक मिन्यूस्कुल माइनॉरिटी में है, तो हमारा इश्यू से बढ़कर देश का इंटरेस्ट है। गोरखाज ऑलवेज बिलीव, हम ऑलवेज बिलीव, आई ऑलवेज बिलीव, एंड गोरखा ऑलवेज बिलीव्स नेशन फर्स्ट। नेशन का काम आगे होना चाहिए। 15 इयर्स हुआ, कुछ अच्छा चीज होने के लिए कुछ समय लगेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। यही कुछ इंटरिम अरेंजमेंट होने से या ऐसा GTA जैसा होने से ये हो जाता, लेकिन कुछ ठोस होने के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए समय लगेगा। लेकिन दिस आई बिलीव द 18 लोकसभा शुड बी डिसाइसिव लोकसभा। इसमें एकदम जब फर्स्ट सेशन बैठेगा तभी गोरखाओं का समस्या का समाधान के लिए कुछ निष्कर्ष आना चाहिए। सबका न्याय हुआ इस देश में, मराठी का न्याय हुआ, गुजराती का न्याय हुआ, बोडो का न्याय हुआ, कुकी का न्याय हुआ, खासी का न्याय हुआ, सबका हुआ, लेकिन गोरखाओं का नहीं हुआ। तो आप सब जानते हैं विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हम लोग को न्याय चाहिए, और ये सरकार ही करेगा, क्योंकि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। बीजेपी ही सरकार बनाएगा, बीजेपी ही आएगा, प्रधानमंत्री मोदी साहब ही बनेंगे और मोदी साहब ही करेंगे। सबै प्रकारका कम्पनीहरूको मोबाइल एसेसरिज, मोबाइल, टिभी रिचार्ज, होम अप्लायन्सेस, LED टिभी, फ्रिज, AC, एक्वागार्ड, रुम हिटर, आइरन, ओभन, मिक्सर आदि लगायत घरमा चाहिने सबै सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् द मोबाइल स्टोर। यहाँ EMI को फेसिलिटी पनि उपलब्ध छ। थप जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् बन्टी अग्रवाल, सम्बारी बजार, नियर रोजमेरी स्कुल। मोबाइल नम्बर 9733139067। जो मूवमेंट हुआ है उससे हम लोग को हिस्टोरिक अचीवमेंट हुआ। जो 88 का अकॉर्ड था वो हिस्टोरिक अकॉर्ड था। जो 86 में सुभाष सिंह जी ने आंदोलन किया तब हमारा गोरखा अकॉर्ड हुआ। तो सिटीजनशिप पे क्लैरिफिकेशन हुआ, गोरखा का अपना कीपट बना, अपना धरातल बना। फिर 6 शेड्यूल का अकॉर्ड हुआ था, दैट वाज आल्सो हिस्टोरिक अचीवमेंट। ये अलग बात है कि हम लोग का आदमी ने, हम लोग का पॉलिटिकल जो था वो उस समय समझ नहीं पाया, लेकिन 6 शेड्यूल अकॉर्ड वाज ए हिस्टोरिक अकॉर्ड इन इटसेल्फ। हाँ, DGSC से अपग्रेड होके 6 शेड्यूल हुआ था, लेकिन उससे फिर हम लोग डाउनफॉल, असेंडिंग में न जाके हम डिसेंडिंग में आए। GTA वाज अ हिस्टोरिक पॉलिटिकल ब्लंडर, लेकिन हम लोग का हुआ है, लेकिन अपग्रेड होना चाहिए और हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन का समय आया। कांग्रेस था तब कांग्रेस ने किया, अब बीजेपी है, 10 साल था और 5 साल रहेगा। ये 5 साल निर्णायक है, हर एक चीज का सीमा होता है, ये एक सीमा लक्ष्मण रेखा है। इस बार बीजेपी को फर्स्ट टर्म में ये जो फर्स्ट जो गवर्नमेंट बनेगा तभी करेगा, हमारा ऐसा आशा है। इसलिए हमने ध्यान आकर्षण करने के लिए अपना खून से लेटर लिखना पड़ा। आप बीजेपी का MLA है, लेकिन आप जो बोल रहे थे वो नहीं, डिमांड जो कर रहे थे वो नहीं मान रहे थे, इसलिए ध्यान आकर्षण करने के लिए। एब्सोल्युटली बीजेपी का बहुत सारा मांग है जो कि सरकार से मांग रहे हैं ना। आई एम फ्रॉम द बीजेपी, बट दिस इज अ मैटर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल विल होने से हमारा सब काम हो सकता है। पहले जो था पॉलिटिकल फाइट होता था, 80s का दशक में सुभाष सिंह जी ने किया, जो पॉलिटिकल फाइट होता था। अभी पॉलिटिकल गेम का
स्ट्रैटेजी, पावर सोल्यूशन एंड नॉलेज सोल्यूशन। पहले आप आंदोलन करो, हिंसा करो, ये करो, तब संभव था। अभी जो पर्सपेक्टिव है, नेशनल पर्सपेक्टिव, दैट हैव चेंज। अभी सिनारियो चेंज है। अभी पॉलिटिकल गेम करके, डिप्लोमेसी से, बातचीत करके, नेगोशिएशन करके, ध्यान आकर्षण करके ये सब करना पड़ेगा। परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन इज नॉट फॉर अस टू डिसाइड, इज फॉर दिल्ली टू डिसाइड इन द बेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्र हित में, बंगाल का हित में नहीं, गोरखा का हित में नहीं, देश का इंटरेस्ट में सबसे अच्छा जो समाधान है उनको ऑफर करना पड़ेगा। उसके ऊपर हम विचार करेंगे ठीक नहीं है कि नहीं है। देयर आर द सजेशन, नाउ इट इज फॉर दिल्ली टू डिसाइड। नो, आई विल नॉट से इट कैन बी एनीथिंग विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बंगाल को भी ना लगे कि बंगाल को भी चोट ना लगे कि हमारा डिवीजन हो गया, सेपरेशन हो गया। इट्स नॉट नथिंग अबाउट सेपरेशन, इट इज अबाउट डीमर्जर, इट इज अबाउट डीमर्जिंग समथिंग। हिस्टोरिकल रॉन्ग को राइट करना है। देयर हैज बीन अ हिस्टोरिकल रॉन्ग, दैट रॉन्ग हैज टू बी करेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हेन द डिवीजन ऑफ बंगाल का बिल जब आया था, तब आई वाज द मोस्ट वोकल एमएलए देयर। I had no dilly-dally statement. I have a straightforward statement. I said, हमने कहा असेंबली में कि हमको सेपरेशन नहीं करना है। सेपरेशन अलग बात है। अगर सेपरेशन करना है, डिवीजन करना है तो दुख लगेगा। Our fellow Bengali brethren will feel bad. It is not a matter of separation or division of Bengal. It is a matter of demerger. एक हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ, ऑब्जर्व्ड एरिया एक्ट के अनुसार हम लोग रॉन्गली इनकॉर्पोरेट हुए, उसको सुधारना है। विष्णु जी का अपना बयान है, उनका बयान पे मैं आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहता। उनका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है। पॉलिटिकल हवा से ही कुछ बनता है। हवा का काम है जलना और दिया का काम है जलना। वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। ट्युलिप हेल्थ केयर मल्टी स्पेसियालिटी नर्सिङ होम तपाईहरूको स्वास्थ्य सेवाको निम्ति 24 घण्टा खुला छ, जहाँ तपाईले एउटै छानामुनि सबै सुविधाहरू सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। जनरल मेडिसिन, इन्फर्टिलिटी, मेटर्निटी, गाइनोकोलोजी, पेडियाट्रिक्स, वेल इक्विप्ड ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, डेंटल एंड ENT, फिजियोथेरापी, जनरल सर्जरीज, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, मल्टी चैनल ECG, डिजिटल एक्सरे, fully automated laboratory, ultrasonography, 3D, 4D machine, echocardiography with modern OT, साथै 24 घण्टा फार्मेसी, ल्याबोरेटरी, ICU, NICU सेवा उपलब्ध छ। जनरल वार्ड सँगै AC, नन AC क्याबिनको फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै स्वास्थ्य साथी कार्डबाट उपचार पनि गराउन सक्नुहुनेछ। थप जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अप्पर चाल्सा नियर साल्बोनी क्लब रेलवे स्टेशन, हेल्पलाइन 035622 60575, फोन नम्बर 9775 77667 अनि 9932352116।